नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। और अब मैं इन बातों को ना धीरे धीरे थोड़ा सा बदलने वाला हूँ। क्यों, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। आप पहली बार आए हो? एक मिनट, पहली बार आए हो ना? सच्ची बताओ, पहली बार आए हो? तो वीडियो को ना अभी लाइक नहीं करना। आप पहले पूरी कहानी सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगा कि मैं कहानी के माध्यम से आपके दिल तक उतर पाया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार आए हैं और कहानी पसंद आ गई इस लड़के की, तो सब्सक्राइब का बटन ये जो मैंने लगवा रखा है, हाँ वो उधर साइड में नीचे इधर की तरफ देखो, हाँ सब्सक्राइब वाला, ये दबा लेना। और जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ऑटोमेटिकली आएगा लिखा हुआ ऑल, उस पर क्लिक कर देना। सच बता रहा हूँ, एक एक वीडियो डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज जैसे ही आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह ब्रह्मांड की सबसे जरूरी बात, आपको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है, ठीक है? और कमेंट में आप लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आपकी जगह, कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? और सब्सक्राइब मैं आपको बता ही चुका हूँ, बड़ा चमत्कारी है ये। सब्सक्राइब करते के साथ ही वीडियो आप तक, हाँ मतलब आप करके देखो, बड़ा मज़ा आएगा। और जितने भी ये मेरे पुराने परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों से देखो, मैं एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहानी शुरू कर रहा हूँ, रुक जाओ, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूरी है ना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, भाई आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, मैं बाकी लोगों के पास तक कैसे पहुँचूँगा? आपको लोगों को भेजनी चाहिए ना वीडियो, आप भेजते नहीं हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी आप शेयर करो, लोगों को जोड़ो। हमारा परिवार अभी इतना है, इतना होगा, फिर इतना सारा हो जाएगा। फिर मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो, वरना मैं तो देखो जी आप लोगों से कह ही सकता हूँ, बाकी तो जो मेहनत करेंगे आप करेंगे, है नहीं? थोड़ी मेहनत तो करोगे। चलो आज इसी बात पे कुछ लोगों को शेयर करना, और कोई ऐसा नहीं कहना कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा नितिन भाई है हमारा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उन्हीं को भेजो जिन्हें इस तरह की कहानियों में दिलचस्पी है, ठीक है? आपको पता ही है मैं किस किस विषय में कहानियाँ बनाता हूँ, कैसे कैसे वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको पता है। अगर उनको पसंद है ऐसी तो भेजिएगा, अन्यथा वो आपको फिर कहे कि क्या भेज रहा है, हमें तो पसंद नहीं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब दुनिया भर की बातें कर ली तो क्यों ना अब कहानी भी शुरू कर ही दें, जिस वजह से आप लोग यहाँ पर आए हो। कहानी किन की है आप जानते हैं? प्रमोद, सुशीला और राहुल, और वो प्रमोद जी के जो ब्रदर हैं वो उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे। कहानी कहाँ तक आ गई है इस विषय में आप इससे पहले वाली कहानियाँ देख लीजिए जो मैंने भाग अपलोड किए हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट दोनों डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए, आपको आसानी रहेगी समझने में। अब होता क्या है कि प्रमोद जी, सुशीला और राहुल और बाकी बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं, ये सभी उसी जगह हैं जहां भूमि पूजन हो रहा था, जहां 3 बड़ी समस्याएं हुई थी। पहला, इनके घर में, इनके ख़ानदान में, इनके तरफ चलती हुई एक प्रथा थी जिसमें कि आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो 3 महिलाओं का उस जगह उपस्थित पूजा में होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ नहीं हुआ। दूसरी बड़ी समस्या, इनके घर जो लोग खाना खाने आए थे उनमें से कोई भी खाना नहीं खा पाया, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपशगुन है। अतिथि भूखे लौटना एक सही बात नहीं है, ठीक है? और तीसरी बड़ी समस्या कि इनके घर की कोई सी भी ऐसी महिला जिनका सर्कल उस वक्त नहीं था, जो कि हुआ। ये उस शक्ति का वहाँ पर होने का बहुत आसान सा पता लगाने का तरीका होता है। और एक इसमें सभी बातों को साइड करूं तो इनके घर पर आपको पता है ना, वो अकेली हैं दीदी, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना है, भूत प्रेत आत्माओं को बुलाकर कुछ जानकारी लेना चाहती हैं। इनके मन में कुछ सवाल हैं जो कि उससे पूछना चाहती हैं। किससे? जिसे ये एक कागज़ पर लिखे हुए कुछ शब्दों को पढ़कर बुलाना चाहती हैं। इन्हें ज़रूरत क्या है, तो आईने के सामने खड़े होकर बात करें, हो सकता है जवाब मिल जाए। आप जानते हो कि इनके साथ कौन है?
हाँ, ये उस दायरे में आ चुकी हैं जिस दायरे में कहा जाता है कि भूत प्रेत आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, यानी होती हैं। घर के सभी लोग इस खराब एक्सपीरियंस के बाद अपने घर की तरफ चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और ये जो दीदी हैं, इन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि वहाँ कोई समस्या हो चुकी है और वो सब वापस लौट रहे हैं। अब ये अपने कमरे में उस तैयारी के साथ हैं जिससे ये भूत प्रेत आत्मा को बुलाकर सवाल जवाब करने वाली हैं। और वो जो इनके साथ है, ये मानिए कि बस इंतज़ार कर रहा है। इन्होंने सभी वो काम करे कि मतलब चूना चौक या क्या कहते हैं वो पेंसिल से आप फर्श पर कुछ बनाते हैं। हाँ, वो मैंने देखा है और मुझे पता भी है उस बारे में। ठीक है, मैं यहाँ से वो चीज़ लिखकर आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखाऊंगा और उस तरह की कोई भी ड्राइंग, कोई भी फ़ोटो भी आपको इधर नहीं दिखाऊंगा। उसका मन पर, आंखों पर या आने वाले समय पर थोड़ा प्रभाव जल्दी पड़ता है। समझ रहे हो ना प्रभाव से मतलब मेरा क्या हुआ? अब ये मत कहना कि नहीं हमारे को तो तू भाई इंस्टा पे वो फ़ोटो जो है भेज दे या हमें वो लाइन बता दे, हम तो करके देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या है और हम तो भूत प्रेत बुलाना चाहते हैं। तो जाइए गूगल करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आप जिससे संपर्क करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। और जब उनका मन करा तो वो बिना गूगल तक आप तक आ जाएंगे। हाँ, उन्हें देर नहीं लगती है। खैर, होता क्या है कि ये जो दीदी हैं, इन्होंने सभी तैयारी करी है और जब उन्होंने शुरू करा है तभी इनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटका दिया और सिर्फ 10-5 सेकंड का ही वो मतलब अपना कार्य कर पाई थी, जितने में पॉसिबिलिटी वो आते भी नहीं है। मतलब स्पिरिट प्रेत आत्मा इतनी जल्दी उस तरीके में नहीं आती हैं। तकरीबन आपको 40-45 मिनट थोड़ा सा काम करना पड़ता है। सिर्फ 10 सेकंड में वो आ चुका है, वो इन तक आ चुका है। अब ये जब गेट पर गई हैं, इन्होंने दरवाज़ा खोला और वापस बड़ी धीरे धीरे चल रही हैं। प्रमोद जी ठीक इनके पीछे हैं और उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी और कहती हैं सुशीला जी, कह रहे तुम ऐसे इतनी धीरे धीरे चल रही हो, सब ठीक है? पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने जब नहीं बोला ना, इनके साथ साथ किसी और की भी आवाज़ सुनाई दी है, यानी 2 आवाज़। प्रमोद जी एकदम रुक गए। सुशीला से कहते हैं कि घर में कोई और भी है क्या? कहते हैं नहीं। तुम्हें भी कुछ आवाज़ आई थी क्या मर्दाना सी? मतलब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम बेकार की बात मत करो, तुमने सुना है, मैं कह रहा हूं कि तुमने सुना है। अरे मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, आज मेरा दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, और अगर सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है तो अरे हमें नहीं लेना ये प्लॉट। प्रमोद जी ने कहा अब तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? हमारे मतलब सपनों का क्या होगा? हम पे कभी अपना मकान नहीं हुआ, हम किराए के मकानों में दर दर भटकते रहे हैं। अब किस्मत ने साथ दिया है, इतने सस्ते दामों में इतना बढ़िया प्लॉट मिला, उसके बाद मना कर रही हो। अरे अगर प्लॉट मिला है, तुमने देखा सब्जियां कभी ऐसे खराब होती हैं? वही दुर्गंध जो वहां आ रही थी वही घर में आई थी और उसके बाद आज फिर वही वहां महसूस हुई है। सारी सब्जी खराब हुई, सारे अतिथि वापस लौटे हैं, सबसे मनमुटाव हो गया है। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि हमारे घर में हो क्या रहा है? तुम नर्स होकर बोल रही हो ये सब कुछ। मैं अब भी कहती हूं कि ये कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, लेकिन हाँ वेदर खराब हो सकता है या बैड लक हो सकता है। गॉड नहीं चाहते कि हम वहां पर रहें। मतलब अगर गॉड नहीं चाहते तो कोई तो वजह होगी। हो सकता है ना वहां प्रेत हो, भूत हो, घोस्ट हो, ये स्पिरिट एग्जिस्ट करती हो वहां। ये जो हमने कहानियां सुनी है सोल्जर की, यहाँ वहाँ बच्चे गायब हो जाने की, या पूरी की पूरी स्कूल बस का नहीं मिलना, ये सब सच हो सकता है ना? तो कहती हैं सच तो ये भी हो सकता है कि वहाँ जो भी गया है उसे रात में कुछ अजीब अजीब सपने दिखे हैं। क्या आपको दिखे? नहीं। मुझे दिखे? नहीं। कहानियां हैं ये। और हाँ, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मैं अब भी बोलती हूं कि ये नहीं होते हैं। आवाज आती है उस दीदी के कमरे से कि होते हैं, और इस बार फिर से 2 आवाज महसूस हुई हैं। ये गुस्से में इनके पास आती हैं और बोलती हैं कि ये क्या नौटंकी लगा रखी है आपने? आपको पता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, उसके बाद भी आप ये आवाज़ें बदल बदल कर जो बात कर रही हो। मैंने 1 मिनट में सारी पुरानी जो बातें हैं, आपसे लगाव जो है वो सब भूल कर आपको घर से बाहर कर देना है। इस तरह हम तो महसूस कर रहे हैं कि ठीक है, इस तरह की बातें हम तो सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपने राहुल के या बाकी लोगों के सामने करा, आप में सोचेंगे कि कोई भूत आ गया है, कोई स्पिरिट आ गई है।
उन्होंने बस इतना ही बोला है और ये हंस रही हैं। वो अपनी अहमियत इन लोगों से जानकर बड़ा खुश है जो आया है। और यहाँ ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी जो हस्बैंड है ये अपने घर की हर कमरे की जा जाकर घड़ियां देख रहे हैं। अपने हाथ की देख चुके हैं, यानी कलाई की जो घड़ी है रिस्ट वॉच वो बंद है। कमरे की, ड्राइंग रूम की, बेडरूम की, लॉबी की, पूरे घर की सभी घड़ियां बंद हैं। वक्त रुक चुका है। और वो जो दीदी हैं वो अपने कमरे में बार बार हर 10-15 सेकंड में हंसने लग जाती हैं। अजीब ये नहीं है कि ये हंस रही हैं, अजीब ये है कि बीच बीच में सिसक सिसक के रो भी रही हैं। ये बड़ा भयानक है। राहुल ने जैसे ही आकर इन्हें देखा, अपनी माता के पास आता है और बोलता है कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। अभी जो नर्स हैं ये आज थोड़ी चिंतित हैं, कंफ्यूज हैं। ये जो एक लाइन होती है ना एक दायरा की, उस तरफ प्रेत है, इस तरफ इंसान है। आज इन्हें ये लाइन ढंग से दिख नहीं रही है क्योंकि ये समझ नहीं पा रही कि किस पर भरोसा करूं या किस पर नहीं करूं। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो इन पर भरोसा करना बनता ही नहीं है, ये सिर्फ मन का वहम है। और अगर मैं साइंस को साइड रख कर देखूं तो हमारे घर में 2 दिन से कुछ अलग सा तो हो रहा है। और जब भी उसके कमरे के आसपास से जा रही हूं या उनके कमरे में जा रही हूं तो हाँ, वो दुर्गंध आ रही है जो हमें वहां पहाड़ी पर आई थी। अभी भी हमारे घर में ठीक उसी कमरे में आती है। वो रसोई में होती है तो रसोई में वो स्मेल होती है, यानी इसके साथ साथ कोई तो है। इनके घर वो पंडित जी आते हैं कुछ बात करने प्रमोद जी से कि हाँ, पूजा संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद आपने वहां जाकर एक कलश रखना है, ठीक है। और ये कलश देने आए हैं पंडित जी। उनके हाथ में कलश है। प्रमोद जी से कहते हैं कि आप एक काम करिएगा, ये कलश को वहाँ रखवा दीजिएगा। पूजा संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, ये मानिए कि उसकी जगह आप ये कार्य करिएगा। तो कलश पंडित जी वहाँ पर कहीं भी रख दें? नहीं, कहीं भी नहीं, जहाँ आपको मतलब उचित लगता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ रख कर नहीं आना, वहाँ गड्ढा खोदिएगा और कलश को रख के आइएगा, ठीक है पंडित जी। कब? मैं तो कहूँ कि आज ही करिए इस काम को, क्योंकि सुनने में आया कि कल परसों से आपके वहाँ काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पर हमें गेट लगवाना है उसके बीच में रख आता हूँ इसे, क्योंकि कल जब खुदाई वगैरह होगी तो ऐसा ना हो कि कलश को मैं आज वहाँ पर मतलब खुदाई करके रख कर आऊँ और कल दोबारा से जब वहाँ पे मिट्टी विट्टी उठाई जाएगी या गड्ढा करा जाएगा तो ये वापस निकल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ भी आपको उचित लगता है आप रख लीजिए। अब ये वो जो दीदी हैं, आप अभी उस तरफ से ध्यान हटा लीजिए, ठीक है। वो अपने कमरे में हैं। हाँ, उनके साथ कोई समस्या ऑलरेडी हो चुकी है। राहुल अपनी माता जी के साथ है। इनके कुछ रिलेटिव हैं जो कि घर में बाहर वाले कमरे में रुके हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। और जो चाचा चाची हैं, राहुल के जो चाचा चाची हैं, वो अपने कमरे में हैं, चिंतित है, परेशान है कि ऐसी समस्या आज तक नहीं हुई है जो हमारे ख़ानदान में अब महसूस हो रही है। वह प्रेत भी तो रोज़ रोज़ नहीं आते हैं ना, उसने तो अब शुरुआत कर दी है। अब जब इनके घर में आ चुका है तो देखिए अभी यहाँ से लेकर क्या क्या जाने वाला है। ये वहाँ गए हैं, जाने के बाद इन्होंने, इनके हाथ में कुछ खुरपी वगैरह थी जिससे इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हटाई। और इस वक्त इनके साथ कोई है नहीं, अकेले हैं। और ये दोपहर का समय है, तो आपको भी पता है भूत प्रेत आत्माएं दोपहर में नहीं होती। इन्होंने जब खुदाई करी है थोड़ी सी, तो वहाँ कुछ अजीब अजीब से, मतलब क्या कहूँ कि हड्डी के पीसेस थे या क्या थे, इन्हें बड़ा अजीब लगा। खैर पहाड़ी इलाका है, क्या पता कोई जंगली जानवर पत्थर वत्थर में दब गया हो, उसकी हड्डियाँ वगैरह, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूसरी जगह करते हैं। इन्हें जगह नहीं मिल रही है, जहाँ भी शुरू कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे हड्डी के पीस इन्हें मिल रहे हैं। एक वहाँ से आदमी जा रहा था, उसने देखा प्रमोद जी कुछ कर रहे हैं, प्रमोद जी को आकर आवाज़ देता है, प्रमोद जी आप ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कर क्या रहे हो इस पहाड़ी पर? सुना है कि आपने ये जगह ली है। हाँ, जगह ली है और यहाँ मैं घर बना कर रहूँगा। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ यही पहाड़ी मिली है रहने के लिए? मतलब यही जगह मिली है, आप कहीं और भी तो रह सकते थे।
अब तुम भी मत कहना कि यहां पर भूत प्रेत आत्माएं घूमती हैं। हाँ ठीक है, घूमती होंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आप कर क्या रहे हो? मुझे ये कलश दिख रहा आपको? ये कलश मिट्टी में दबाना है, पंडित जी ने कहा है। तो हाँ, यहाँ गड्ढा हो तो गया, तो दबा दीजिए इधर, या कोई और जगह है। तुम्हें इसमें ये हड्डियां नहीं दिख रही हैं? उस आदमी को नहीं दिख रही हैं। प्रमोद जी तकरीबन 1-1.25 घंटे से वहां पर खुदाई कर रहे हैं। हर जगह जहां भी शुरू करते हैं वहां इन्हें हड्डी दिखने लगती है, हड्डी के पीसेस दिखने लग जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने पूरे उस जगह में घूम कर देखा, कहीं भी उसे कुछ नहीं दिख रहा। प्रमोद जी, आप ठीक नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आराम की ज़रूरत है। यहाँ मुझे कहीं कोई हड्डी के पीसेस वगैरह नहीं दिख रहे। ये सामने दिख तो रहा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब वो कैसे बताए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसे दिख रहा है? तभी ये मानिए कि एक पेड़ के पीछे से 2 आंखें थोड़ी सी, मतलब हल्की हल्की सी चमकती हुई सी कह सकता हूँ, मतलब झाड़ियों के पीछे से ऐसा इन्हें लग रहा है कि इन्हें देख रही है लगातार। इन्होंने आवाज़ दी, कौन है, बाहर आओ क्या, बहुत बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बाहर कोई नहीं आया। इन्हें एकदम वही दुर्गंध आई जो इन्हें घर में आ रही थी। इनके उस कलश में इन्होंने अपनी आंखों से दरार आती देखा है। वो जो कलश रखा हुआ है ना इनके सामने, जिसके पंडित जी ने कहा था कि इसे दबाना है, जैसे ही वो वाली बदबू इन्हें यहाँ पर आई है, वो कलश, छोटा सा मटकिया जो थी, वो चटक रही है इनके सामने, दरार आ गई, यानी वो खंडित है। अब पंडित जी ने तो ये बताया नहीं कि इसे ऐसे हाल में रखूं या नहीं रखूं, चलो रख ही देता हूं। उन्होंने गड्ढा गहरा किया और वहां पर उसे दबा दिया। अब ये घर आए हैं तो इनका जो ब्रदर है, जो इनका भाई है, वो चिंतित है, परेशान है और कहता है कि भैया, जब से हमने उस ज़मीन के बारे में बात करी है और उस पर आना जाना शुरू करा है, घर में कोई ना कोई बात हो रही है। जब भी मैं इस जगह से निकल रहा हूँ, मतलब जगह आप समझ रहे हैं, वो जो दीदी का कमरा है बीच में, तो यहाँ वास्तव में मुझे भी उसी तरह की अजीब सी बदबू आती है। और ये जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, हंस रही हैं, रो रही हैं, ये कुछ जो अजीब है, ये उन पंडित जी से एक बार बात करके देखते हैं कि क्या ये सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और अगर ऐसा नहीं तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, जाओ आराम करो। आज का दिन इन्होंने जैसे तैसे इग्नोर कर दिया और दीदी की तबीयत धीरे धीरे अब बिगड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि उसने ये कह सकता हूँ कि मांस खाना या खून पीना शुरू कर दिया है। 3 दिन हो गए हैं, ये जिससे बात करके आए हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू करेगा, उसका आना ही नहीं हो पा रहा है। अभी बीच में रास्ते पर पत्थर पड़े मिल जाते हैं, मतलब व्यवस्था बन नहीं रही थी। लेकिन जैसे तैसे तकरीबन 8-9 दिन बाद वो आता है। इनके घर का काम शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। जब खुदाई हो रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा सा ये गहरा कर रहे थे, 3 मंजिल 4 मंजिल बनाएंगे, बेसमेंट भी बनाएंगे, इस तरह का कुछ था, तो उसे गहरा कर रहे थे। तो नेचुरल सी बात है, काफ़ी मिट्टी हटाई गई थी। और ये बात बड़ी अजीब है, ये बताना भूल गए थे प्रमोद जी की इस तरफ की खुदाई नहीं करिएगा, संभल के करिएगा। मैंने यहाँ पर मटकी दबाई है, पूरे में कहीं कोई मटकी नहीं निकली। एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर इस तरह की कोई मटकियाँ निकली हो। कलश कहाँ गया, पहली बात, या हो सकता है कि किसी ने निकाल दिया हो। चलिए ये मान लेते हैं कि कोई आया, मिट्टी हटाई, कलश हटाया और उसने उसे वहाँ से गायब कर दिया। अभी इनकी समझ के बाहर है और इनके घर में वो धीरे धीरे अपने पैर पसार चुका है। वो अधिकतर सबसे नज़रें चुरा कर ही काम कर रही हैं, ठीक है। वो रसोई में कोई आता है तो उसकी तरफ पीट कर लेती हैं, क्योंकि उनका चेहरा इस वक्त हाँ कुछ बदल सा रहा है। चेहरे पर झाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, उम्र से ज़्यादा जल्दी जल्दी वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हैं। मैंने बताया ना कि वो खून चख चुका है, इसे इस तरीके से आपको बता सकता हूँ। इनका घर तकरीबन 8 महीने में तैयार हो गया, जिसमें कि आप रह सकते हो। अभी फर्स्ट फ्लोर बनना है, लेकिन हाँ नीचे का फ्लोर और बेसमेंट ये 8 महीने में तैयार हो गया। उस वक्त भी इन्होंने घर में कोई पूजा नहीं कराई है। इस वक्त इनके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इनकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट है।
यानी सुशीला जी प्रेग्नेंट है। अपने घर में बिना गृह प्रवेश की पूजा के आ जाते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात बताऊं, इनके घर में किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं होती है। घर में कोई मंदिर नहीं है, किसी मंदिर जाकर ये पूजा नहीं करते। बस हाँ, कोई घर में फंक्शन होता है, जैसे कभी कुछ अभी कर रहे थे ये भूमि पूजन वगैरह, तो उसमें पंडित जी बुला लिए, उसमें भी इन्हें पता नहीं है कि पूजा कैसे होती है, या घर में करते ही नहीं, कोई ईश्वर में आस्था नहीं है तो भैया करें ही क्यों। ठीक है जी। और ईश्वर में आस्था होनी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। बिल्कुल अपने मन में मत लाना कि आपको सफलता तभी मिलेगी, है ना। और जब आपको लगता है कि हर जगह से हार चुके हो, तब एक बार ईश्वर पे भरोसा करके देखना, हर जगह से जीत होनी शुरू हो जाएगी। होता क्या है कि इन्होंने बिना पूजा के ही गृह प्रवेश करा और अब सभी ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया है, उसके बाद एक लॉबी बनाई है बहुत बड़ी, और नीचे तकरीबन 4-5 कमरे बने हैं। उन दीदी के लिए भी इन्होंने कमरा बनाया है जिनके साथ प्रेत बाधा है, और ये अब काफ़ी बीमार भी रहने लग गई हैं क्योंकि इनके साथ वो समस्या है। आप समझ रहे हो ना कौन है इनके साथ, लेकिन हाँ जिंदा है। घर में पहला दिन है। बहुत बहुत क्लियरली इन सभी ने आवाज़ें सुनी हैं। शुरुआत रसोई से, रसोई के सारे बर्तन गिरने की आवाज़, रात में तकरीबन 1:30-2 बजे। जाकर देखना कि हवा से गिर गए होंगे, खिड़कियां बंद है, मन का वहम होगा। वापस आ गए, सो गए। दोबारा से फिर से महसूस होती है कि हाँ बाहर वाले कमरे में कुछ लोग बात कर रहे हैं। जाकर देखते हैं कोई नहीं है। ये नॉर्मल हो रहा है, ये पहला दिन है। दीदी के कमरे से वही वाली बदबू आनी शुरू हो गई और इस बार तेज़ आ रही है, पूरे घर में फैल रही है और सबसे ज़्यादा गैलरी में। ये रोज़ हो रहा है इनके साथ, तो अब ये आम हो गया है। बताएं तो किसको क्या बताएं, क्योंकि सभी ने मना किया था इस जगह घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनके घर पे एक बहुत ही अजीब सी बात है कि अभी इन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर पर काम होना शुरू होने वाला था, लेकिन अभी पैसों की व्यवस्था अभी उतनी हो नहीं पा रही। जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही पैसा लग गया है। तो हाँ, पैसे जमा करेंगे, फर्स्ट फ्लोर भी बना लेंगे। पूरे इस घर में इन्होंने तकरीबन 35-40 कमरे सोचे हुए हैं कि उतने तो बनाने हैं। बाद में हम इसे गेस्ट हाउस बना सकते हैं। भाई देहरादून है और आप भी जानते हैं कि वहाँ टूरिस्ट वगैरह आते ही रहते हैं। चलो जी, उसी हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन भी किया था, उसी हिसाब से अच्छे से करके बनाया भी था। एंट्री वगैरह 2 जगह से, और बहुत प्यारा फ्रंट है, बहुत सुंदर फ्रंट, मतलब जैसे हमारे जयपुर के किले वगैरह हैं उस टाइप का फ्रंट दिया था। बहुत सुंदर मकान बनाया था। मकान क्या, एक तरह का आप ये कह सकते हैं रेस्टोरेंट बना रहे थे, होटल बना रहे थे कि हाँ हमारा घर भी यही होगा। बेहतरीन फर्स्ट फ्लोर, बहुत बेहतरीन, मतलब ग्राउंड फ्लोर बहुत बेहतरीन प्यारा बनाया है, लेकिन डरावना है क्योंकि यहाँ पे प्रेत के होने का आभास अब होने लग गया है। वक्त निकाल के प्रमोद जी ने वो सारी बातें बताई हैं। प्रमोद जी ने कहा कि वो अगर आपके साथ आपके घर में होता तो आपके घर में कोई भी खुशी नहीं आ सकती थी। जो खुशखबरी आने वाली है, महीना भर रह गया है मेरे ख्याल से बिटिया को मतलब माँ बनने में, और ये होना पॉसिबल नहीं होता अगर वो घर में होते। तो आप अपने मन से वहम निकाल दीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, 1 महीना बीता इसी सारी आवाज़ों के साथ और प्रेत शक्तियों के बीच। वो महीना भी बीता और ये माँ बनती हैं। अब जन्म हुआ है दिव्या का। दिव्या के जन्म के तकरीबन 3 दिन बाद से ये बड़ा कुछ अजीब सा महसूस करने लग गई है अपने घर में। छोटी सी गुड़िया है, जब तक माँ की गोद में है जब तक तो ठीक है, लेकिन उतरते ही ये रोने लग जाती है। इसे कोई दिखता है और ये डरती है, जैसे कि वास्तव में कोई आकर इसे डरा कर जा रहा हो। छोटी सी गुड़िया है, कितनी बड़ी है। जब ये तकरीबन 3 साल की हुई गुड़िया, हर किसी के मुंडन जो होता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग साल में होता है। इनके घर में ऐसी प्रथा है कि 3 साल का जब बच्चा होगा तब मुंडन होगा। इनके घर मुंडन भी घर में ही होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। पंडित जी आते हैं, वही वाले पंडित जी, लेकिन आते के साथ ये कहते हैं कि हाँ जो तुमने उस दिन कहा था, उस समय जो कहा था, मुझे ऐसा लगता है कुछ यहाँ है। मुझे आते के साथ ही कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है आपको? कि इस घर में प्रेत है। गुड़िया कहाँ है? दिव्या को बुलाया जाता है।
जब पूजा पाठ हो रही थी तो उन्होंने दिव्या के हाथ पर एक छोटा सा, उस वक्त जैसे टैटू बनता था उस तरह का एक छोटा सा टैटू बनाया, जिसपे उन्होंने सत्या और ओम दोनों था, पंडित जी ने बनाया था। और कहते हैं कि ये गुड़िया आपके घर में एक तरह से भाग्य लाई है, ठीक है। और हाँ, इस घर पर जो बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी वो इसने गुड़िया ने टाल दी है। ये माँ भवानी का अवतार मान लो कि आपके घर में समस्या नहीं है, वरना मैं दावे से बोलता हूं कि आपके घर से कोई जाने वाला था। वो पूजा जो अधूरी रह गई थी वो अब पूरी कर लेते हैं। ठीक है पंडित जी, आप मुंडन भी आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, और वो वाली पूजा जो रह गई थी वो भी करिए। पंडित जी ने शुरुआत करी, लेकिन बार बार कोई ना कोई समस्या आ रही है। दो लोग आपस में चिल्लम चिल्ली करने लग गए ज़बरदस्ती के, कोई मतलब नहीं। घर में मतलब कलेश होने लग गया। जो रिलेटिव्स वगैरह आए थे उनमें उन्हें बाहर भेजना पड़ा। तो कुछ ना कुछ हो रहा था मतलब घर में। पंडित जी समझ गए कि जो घर में है वो चाहता ही नहीं कि पूजा हो। पंडित जी ने कहा कि एक काम करिए, मैं अपने घर पर ही पूजा करूँगा, यहाँ हो नहीं पाएगी, मैं आपके नाम से ही पूजा करूँगा। और बिटिया का मुंडन अच्छे से संपन्न हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाला वक्त ईश्वर आप पर कृपा करे और समस्याएं टल जाए। वो जब घर से बाहर निकल रहे थे तो चौखट पे कुछ बांध गए, और जब चौखट पे बांधा तो कहा जाता है कि वो उस वक्त जो प्रेत है वो बंध जाता है। मतलब वो जितना कर सकता था उतना करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। वो चौखट पे किसी को घर में अंदर और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो घर के अंदर रह गया हो तब भी। ठीक है, ये पंडित जी चौखट पर कुछ बांध के गए हैं। और वो जो हमारी संकल होती है ना, कुंडी जो होती है, उसमें जहाँ ताला लगाते हैं उसमें कुछ बांध कर गए हैं, और कह कर जाते हैं प्रमोद जी से कि ये खोलना कभी नहीं, हटाना नहीं। ठीक है, मैं ही बताऊंगा कि आपको ये कब हटाना है, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते तो नहीं। ठीक है, अब घर में थोड़ा थोड़ा ना पॉजिटिविटी सी आने लग गई है। मतलब सब आराम से बात कर रहे हैं। वो दीदी की सेहत भी धीरे धीरे अब सुधर रही है, जिनके चेहरे की हालत बिगड़ गई थी। मैंने बताया ना कि बुजुर्ग बन रही थी वो, तो धीरे धीरे अब वो वापस से खिला खिला चेहरा और जैसी दीदी थी वो पहले जैसी होती जा रही हैं। घर में एक दूसरे से मनमुटाव जो होते थे, चिड़चिड़ापन था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रेत शक्ति के होने का आभास, वो जो बदबू थी वो भी नहीं आ रही है। और तो और वो जो रसोई के बर्तन गिर जाना, या घर के ऊपर वो जो अजीब से पेड़ की बेल वगैरह, मतलब ये जो डरावना माहौल जो था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ सुनकर। और इसी सब कुछ अच्छे के साथ इन्होंने 2 साल और निकाल दिए इस घर में। और हाँ, इन 2 सालों में एक खुशखबरी और आती है गीतिका। धर्मपत्नी और पति बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ है, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और इस दौरान इन्होंने पैसा भी ठीक ठाक कमाया, और इन्होंने ऊपर वाला फ्लोर भी बना लिया। इन सभी ने अक्लमंदी क्या दिखाई कि थोड़ा सा फ्रंट वगैरह और थोड़े से गेट वगैरह, क्योंकि अब पैसा है, थोड़े से चेंज कराते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कराते हैं, थोड़ा सा बड़ा करा देते हैं ऐसे। वो जो चौखट पर पंडित जी ने किसी वक्त कभी कुछ बांधा था वो आज भी बंधा हुआ था। कमाल की बात, पंडित जी ने कहा था कि इसे 11-12 दिन बाद खोल देना, लेकिन वो, या मैं खोल दूंगा आकर, लेकिन कोई बात नहीं, बंधा रह गया और ईश्वर की कृपा भी बनी रही। लेकिन चौखट जब उखाड़ी गई तो ये मानिए कि बहुत सारे प्रेतों ने एक साथ घर में एंट्री ले ली। इनके घर में हर किसी के साथ कोई ना कोई समस्या होनी शुरू हो गई। ये जो छोटी सी गुड़िया है गाना गाती है, तो इसके साथ साथ इसको लगता है कि कोई इसको दोहरा रहा है। दरवाज़ा बंद करती है तो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ कोई दिख रहा है। डर धीरे धीरे बैठ रहा है। रात में उठकर इनके घर का कोई भी सदस्य गेट तक अकेले आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जब से वो चौखट उखाड़ कर कुछ नया डिजाइन बनाने की कोशिश करी है। इंतजार है उस पंडित जी का, लेकिन वो अब यहां नहीं रहते। वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। उनका कोई संपर्क करे तो कैसे करे। इनके घर में पहली अनहोनी, पिता को ले गए। इनके घर में दूसरी अनहोनी,
इनके भाई को कुछ दिखने लग गया था, अपने पैरों के पास रात में कोई बैठा हुआ रोज। और ये मानिए कि वो कभी किसी रूप में दिख रहा है, कभी किसी रूप में दिख रहा है, और ये उसे देखने के बाद कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि अब इनके पिता इनके साथ नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है उनका। तो उनकी बहुत सारी बातें या गलतियां इनको कभी कभी याद आती है कि हमें इधर नहीं आना चाहिए था। ये उनका मन था, उनको सम्मान। लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो मैं इसे गलती नहीं मानता। ये हाँ, थोड़ा सा आपको जगह दूसरी देख लेनी चाहिए थी। उनकी कोई गलती नहीं थी, ये उनका सपना था, और हर किसी का एक ऐसा सपना होता है जिसे पूरी करने में उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो अब इनके साथ नहीं है। तीनों बच्चे अपने पिता को बहुत याद करते हैं। जो इनका बेटा है ना, राहुल, वो अपनी माता से बोलता है कि मुझे पैरों के पास अपने कोई ना कोई रात में बैठा हुआ दिखता है, और अभी 3 दिन पहले कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर ही नहीं हो और मेरे वो बिल्कुल पैरों के पास बैठा है। मुझे महसूस होता है माँ कि वो मुझे खींच रहे हैं। मैं डर रहा हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। क्यों ना हम दिल्ली मौसी के घर के पास कहीं अपना घर देख लें, यहाँ से हम छोड़ देते हैं। एकदम सही बात करी थी इसने, लेकिन माँ ने ये कहा कि तुम्हारे पिता का बहुत मन था यहाँ रहने का, इसलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं जगह छोड़ूं। हाँ, तुम तीनों बच्चे कहीं और चले जाओ, मौसी के ही चले जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। ठीक है। मैंने बताया था ना कि इनके चाचा के बच्चे भी यहीं इनके साथ रहते हैं। अगली बुरी खबर, इनके चाचा का देहांत। उसके बाद एक और अगली बुरी खबर कि इनके घर एक रिलेटिव रहने के लिए आया था, 3 महीने रुका था, और चौथे महीने जब वो अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में एक दुर्घटना में वो भी, इनके घर से तकरीबन 3-4 लोग ऐसे जा चुके थे। न जाने कहां से कैसे उन पंडित जी का इनके घर वापस आना हुआ। उन्होंने जब सारी बातें सुनी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और कि सब कुछ गलत हुआ, जो रुक सकता था, टल सकता था। खैर, अब यहाँ पर आप अच्छे समय की उम्मीद करिए और इस घर से निकल जाइए। जैसे भी जो भी पैसे आपको मिलते हैं, नुकसान ना हो बस ये देख लीजिए और छोड़ दीजिए जगह। आपके आने वाले समय में ये ज़रूरी है, भविष्य आपका वरना अंधकार में है और डरावना भी है। इनके घर में और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक एक बात यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, अभी भी लंबी ही है। इन्हें वो घर बेचना पड़ा, और आप यकीन नहीं मानोगे कि महादेव, ठीक है, महादेव के बारे में भी इन्होंने मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड में बात भेजी थी कि इनका भाई जो था वो क्या क्या बोल रहा था शिवलिंग को, मतलब हाथ में पकड़कर, या शिवलिंग के बारे में आपने जो बोला। ठीक है, मैं छोटी सी बात बोलूँगा, मैं अपनी वीडियो में कभी भी वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आपने शिवलिंग के लिए बोला है। मैं हर किसी की कहानी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप जब रिकॉर्ड करके भेजते हो तो उन चीज़ों में से मेरे को, ये मान लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं बोल सकते यहाँ से, और बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बस ये मानिए कि उस भाई ने अपमान किया महादेव का, उनके भक्त का, या उनकी भक्ति का। बहुत ऊंचा स्तर है महादेव का। भूत प्रेत आत्माओं के मैं ये कहूँगा कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है इर्द गिर्द, मतलब आप, खैर मैं उधर अभी फिर किसी वक्त बात करेंगे। इन्हें वो घर छोड़ना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा। और हाँ, वो दीदी आज भी इनके साथ हैं, वो घर आज भी इन्हीं के नाम पर है। उसे जब भी बेचने की कोशिश करते हैं तो हाँ, वो अपना चेहरा किसी न किसी माध्यम से दिखा देता है। इनके मन में अब डर इतना है कि उस विषय में जब भी किसी से बात करते हैं तो इन्हें महसूस होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज की कहानी में मैंने जगह भी चेंज करी है, नाम भी चेंज करे हैं।
और परिस्थितियां भी चेंज करी हैं। इनका ही कहना है कि जब उसी विषय में मैं बात करती हूँ, दिव्या का कहना है, तो मेरी मम्मी भैया सब परेशान हो जाते हैं कि वो सब हमारे जहन में वापस आ जाती हैं बातें और सब दिखने लग जाता है। इसीलिए मैंने सबके नाम चेंज करे हैं, जगह भी चेंज करी है, लेकिन वो घर आज भी है। अभी फिलहाल ये सब लोग ठीक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने घर में सभी लोग मिलकर 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है? 11 दिन। फिर मुझे बताना किस तरह के प्रेत कितनी बार दिखे। बोलो जय श्री राम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट एक अलग मैटर है, हाँ ना, इट्स अप टू यू, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।